जो हमारा नेकी करता है, भली करता है, उसके बारे में कभी हम ख्याल भी नहीं करते। दुष्ट आदमी का चिंतन हमेशा रखते हो। मन की भावनाएं पवित्र कैसे होंगी? इसलिए अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, अच्छी आदतें डालो। बुराइयां, निंदा, ईर्ष्या, चुगली, कपट, इन बातों से बचो, क्योंकि उन बातों से हमें कोई हित हमारा नहीं होने का, हमें कोई उनसे फ़ायदा नहीं मिलने का। उन पर हम क्यों समय बर्बाद करें? हमें फ़ायदा मिलेगा अच्छे वचन के सुनने से, प्रभु का गुणगान करने से, उनको याद करने से। जिसको याद करोगे वैसे ही तुम्हारी भावना हो जाएंगी। रामायण में आता है, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूर्त तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी ही वो मूर्त देखता है दूसरे के अंदर। पवित्र आदमी किसी को बुरा नहीं सोचेगा, सबको सोचेगा सब भगत लोग हैं। और दुष्ट आदमी किसी को अच्छा नहीं सोचेगा, वो कहेगा सब ऐसे ही हैं, सब झूठे हैं, सब कपटी हैं। इस युग में मैं कहता हूं कि नाम भक्ति करना तो बहुत कठिन है उन लोगों के लिए जो इन आदतों में फंसे हुए हैं। और जिन्होंने इन आदतों का त्याग कर दिया, उसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि उनके लिए ये मार्ग सुगम भी बहुत है। मैंने सीधे शब्दों में कही है, कबीर साहब ने थोड़े दूसरे शब्दों में इसी बात को कही है। वो कहते, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। पिया का मार्ग इतना कठिन है जैसे तलवार की धार। तलवार की धार पर चल सकता है क्या कोई? नहीं। अगर उस पर चलते हो तो बड़ा आदमी को चौकन्ना होके बड़ी सावधानी के साथ चल सकता है, लेकिन अगर उससे गिर जाता है तो चकनाचूर हो जाता है। परंतु आगे उसी बात को फिर कह दिया कि इतने कठिन भी ना मानो। कठिन वो है नहीं, कठिन हमने बना दिया। इंसान के लिए कुछ कठिन नहीं है, इंसान के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। परमात्मा के बाद अगर कोई जीव कुछ हैसियत रखता है, कुछ कर सकता है, तो वो इंसान है। दूसरे किसी जीव में ये ताकत नहीं है। परमात्मा के सिवाय दूसरा दर्जा इंसान का है।